कि राजगढ़ लोकसभा का अपना अलग ही सियासी मिजाज है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी के कुशल संगठक कहे जाने वाले प्यारेलाल खंडेलवाल ने दिग्विजय सिंह को हराकर ये सीट बीजेपी के खाते में डाली थी। इस सीट पर 3 जिलों की 8 विधानसभा शामिल है। आइए देखते हैं राजगढ़ विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में राजस्थान की सीमा से लगा लोकसभा क्षेत्र है राजगढ़। इस लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जो 3 जिलों राजगढ़, गुना और आगरमालवा में हैं। राजगढ़, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर और सारंगपुर विधानसभा राजगढ़ जिले में आती है, तो वहीं चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र गुना जिले से है। इनके अलावा आगर जिले की सुसनेर विधानसभा भी राजगढ़ लोकसभा की सीट में शामिल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 16,94,329 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल थे, जिनमें से 12,60,329 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 2,269 पोस्टल बैलेट भी शामिल थे। 2019 में राजगढ़ की जनता ने रोडमल नागर को विजयी बनाकर लोकसभा में भेजा था। बीजेपी ने साल 2024 के इस चुनाव के लिए फिर रोडमल नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं राजगढ़ लोकसभा का इतिहास। उसके पहले युवा मतदाता की क्या राय है, सुनाते हैं आपको। मेरा नाम आशु गुप्ता है और मैं ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। जैसे अभी जो मध्य प्रदेश सरकार में जो योजनाएं चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई और उज्ज्वला योजना हो गई है, तो सही योजनाएं लागू की गई हैं, पर किंतु कुछ सरकार में लूप होल्स हैं, जैसे कि अभी जैसे बेरोजगारी मुद्दे हैं और जैसे अभी वो पेपर लीकिंग मामले भी सामने आ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए मैं अपना लोकसभा में पहली बार चुनाव डालूंगा। और यहाँ पे शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और आगे जो भी सरकार आने वाली है, मैं उनसे आशा करती हूँ कि वो शिक्षा नीति का स्तर और अच्छा बढ़ाए। और मेरी यही आशा है सरकार से कि जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है, मतलब ऐसी होना चाहिए कि जिससे बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। सरकारें रही प्रदेश में, ये दिग्विजय सिंह जी का गढ़ कहलाता है, पर यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। उसके बाद जब विकास ने गति पकड़ी तो आप खुद घूमेंगे ब्यावरा शहर, जिसकी आबादी लगभग 1 लाख के लगभग लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लगभग 40,000 के लगभग मतदाता हैं। विकास ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी किया, पर उसकी गति धीमी थी। यहाँ पर पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी और बिजली भी नहीं थी। इन सब की व्यवस्था जब सरकारें बदली उन्होंने की, और आज राजगढ़ जिला पिछड़े जिले से यहाँ से लोग पलायन करते थे, आज विकासशील जिले में अग्रसर है और अभी आने वाले कुछ समय में रेल से भी जुड़ जाएगा हमारा राजगढ़। ब्यावरा नगर में और राजगढ़ जिले में जो विकास हुए हैं, हम कभी इंदौर भोपाल जाने की सोचते थे तो मन में ऐसा लगता था कि नहीं जाएं, क्योंकि बीमार हो जाया करते थे, गाड़ी टूट जाया करती थी। जो ब्यावरा नगर में जो बाईपास 4 लेन है, ब्यावरा नगर की जो सड़कें हैं, जो यहाँ विकास हुआ है, जो पानी की समस्या, यहाँ कभी भी कोई भी रिश्तेदारी नहीं करता था पानी के कारण, क्योंकि यहाँ नल नहीं आते थे, पानी नहीं मिलता था। आज नल डेली आते हैं और सबसे मध्य प्रदेश में जितने भी जो राशि डली थी उससे आधा पैसा पूरा राजगढ़ जिले में डेमो में लगा है। 2013 के बाद मोदी सरकार जब केंद्र में ही है, जब पहले इंदिरा आवास नगर पालिका ग्रामीण में आते थे, गिने चुने 2-5 आवास आते थे, उन आवासों में लड़ाई होती थी कि ये आवास किनको दे, तो वो उनकी सेटिंग से वो आवास दे देते थे। और आज स्थिति ये है कि लोग आवास के नाम पे, मतलब हर घर एक घर ऐसा नहीं कच्चा बचा है जो बना नहीं हो, तो ये आवास की इतनी योजना मोदी जी की है। 2014 के पहले हमारे जिले में बहुत कम विकास था। 2014 के बाद हमने देखा मोहनपुरा और कुंडलिया डैम जो बने हैं, इससे गाँव वालों का पलायन रुका है, पानी की कमी दूर हुई है। सरकार ने बहुत आयाम स्थापित किए हैं, जैसे कि युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल युवा केंद्र, इस प्रकार के कई युवा योजनाएं चल रही हैं। इससे हमारे नगर के भी लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 सीटें शामिल हैं। राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर, चाचौड़ा, राघोगढ़ और सुसनेर। साल 1984 में यहां से पहली बार कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह निर्वाचित हुए।
1989 के आम चुनाव में बीजेपी के कुशल संगठक कहे जाने वाले प्यारेलाल खंडेलवाल ने दिग्विजय सिंह को हराकर ये सीट बीजेपी के खाते में डाली थी। साल 1991 में एक बार फिर से यहाँ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जीते। इसके बाद साल 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में भी राजगढ़ लोकसभा सीट से लक्ष्मण सिंह की जीत हासिल हुई। हालांकि 2004 में लक्ष्मण सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और फिर बीजेपी में शामिल होकर वे बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 2009 में चुनाव में दिग्विजय सिंह के करीबी कांग्रेस नेता नारायण सिंह आमलावे यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस बार उन्होंने लक्ष्मण सिंह को हराया था। साल 2014 के चुनाव में यहां बीजेपी के रोडमल नागर ने जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी से फिर रोडमल नागर को जीत मिली और अब 2024 में बीजेपी ने फिर रोडमल नागर पर भरोसा जताया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान का कुल प्रतिशत 64.03% रहा। 2014 में भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर को 5,96,727 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी नारायण सिंह आमलावे को 3,67,990 मतों से संतुष्ट होना पड़ा था। उसी तरह साल 2019 में भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर को 8,23,824 वोट मिले थे और उनकी प्रतिद्वंद्वी रहे कांग्रेस की तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी मोना सुस्तानी को महज 3,92,805 वोट मिले थे। राजगढ़ लोकसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 18,58,551 है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,55,885 और महिला मतदाता 9,02,648 हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर काबिज है। विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस इस लोकसभा क्षेत्र में काफी पीछे दिख रही है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र ने प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों को बारी बारी से मौका देकर परखा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राजगढ़ के मतदाता क्या इस बार भी बीजेपी पर भरोसा करते हैं या कांग्रेस के हाथ को मजबूत करते हैं। राजगढ़ से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।